हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आज शाम आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा था, क्या वो सोच रहे थे। ओके व्यूवर्स, तो एक जनरल रीडिंग होने वाली है सभी के लिए। आप इस रीडिंग में अपने पर्सन के बारे में जान सकते हैं क्या कुछ था उनके मन में आज शाम, क्या कुछ चल रहा था आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। तो व्यूवर्स, ये रीडिंग जितना भी आपसे मैच करे वो क्लेम कर लें, जो आपसे मैच नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक दे दे, अपना प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए भी बस आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा था। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं आज शाम मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ था उनके मन में, क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन को लेके, वो हमें बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड ही देखिए व्यूवर्स कितना पावरफुल निकल के आया है यहाँ पे, जजमेंट का। ओके ओके, यहाँ से हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी, वी हैव थ्री ऑफ कप्स है व्यूवर्स यहाँ पे, और बॉटम से हमारे पास डेविल है। ओके, यहाँ से मैं कुछ कार्ड लूँगी। ओके, आपके लिए व्यूवर्स इम्पॉर्टेंट नंबर 20 हो सकता है। ओके, 3, 15, ये कुछ नंबर है व्यूवर्स जो आपके लिए यहाँ पे निकल के आए हैं। राशि व्यूवर्स हम देखें तो राशि हमारे पास कर्क, वृश्चिक एंड मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी है। ओके, तो ये फिलहाल अभी राशि कुछ नहीं यहाँ पे निकल के आई हैं। मकर राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे और क्या है आपके पर्सन के मन में। वी हैव करेज, ओ माई गॉड, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड द सोरो, और यहाँ से हमारे पास ऊपर से है एग्जॉक्शन की एनर्जी। ओके, तो इस कार्ड को फिलहाल मैं अभी यहाँ रख रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा स्पेस सही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले व्यूवर्स अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो सबसे पहले व्यूवर्स आपके पर्सन सोच क्या रहे थे, सोच रहे थे व्यूवर्स ये, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन भी अगर देखा जाए तो वो जैसे कि अपनी लाइफ में ना खुश नहीं है। यहाँ पे सौरों की एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन है आपका, ये दुख से और ज़्यादा जैसे कि ना और ज़्यादा मतलब क्या है, भागने की जैसे ये यहाँ पे कोशिश है व्यूवर्स आपके पर्सन की, जैसे वो भाग रहा है, इनको अपनी लाइफ में नहीं चाहता, इस दुख को नहीं चाहता व्यूवर्स। यहाँ पे क्या चाहता है आपका पर्सन, अपनी लाइफ में अभी और ज़्यादा अकेलापन नहीं चाहता, क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपका, ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स अपनी लाइफ में जैसे कि एक थक चुका है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते लेते, इस कनेक्शन की टेंशन लेते लेते व्यूवर्स, हाँ यही कहेंगे, इस कनेक्शन की टेंशन आपके पर्सन को है। मे बी व्यूवर्स आप लोग अपने पर्सन से जो कनेक्शन में हो सकते हैं, ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपने पर्सन से समवेयर, कुछ लोगों के लिए जैसे यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है जिस लाइक ए मैरिड कनेक्शन ऑलरेडी, या तो आपका पर्सन मैरिड है, ठीक है, वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड, ये व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऐसे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि जैसे कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, इग्नोर कर रहे थे कहीं ना कहीं इस वजह से भी कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं व्यूवर्स जैसे बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी। कुछ लोग लिए गाइज यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आई है कि ये जो पर्सन है आपका कहीं ना कहीं मे बी मैरिड है, या ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फ़िलहाल कि ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है, ठीक है, किसी कनेक्शन में होते हुए या कहीं ना कहीं आपके साथ में जैसे कि कनेक्शन लेके चल रहा है। ये व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी यही दिखाती है कहीं ना कहीं इसको आपकी चाहत बहुत है, इस पर्सन को आपके साथ में कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूवर्स देख रहे हो ना, यहाँ पे वही एनर्जी रिप्रेजेंट करिए कि दो कनेक्शन ये पर्सन लेके चला है, ठीक है। इसने एक कनेक्शन ऐसा था जिसको कहते हैं ना, जैसे किसी से मैं देखो किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, किसी के रिलेशनशिप में मैं कोई उंगली नहीं उठा रही, जो एनर्जी आ रही है बस मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो कोई भी इसको गलत सेंस में मत लेके जाना, राइट, क्योंकि दो जो आपसे रेजोनेट करे मैं आपको पहली बोलती हूँ वही रखो, जो नहीं मिलता वो जाने दो, जो क्योंकि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो किसी और के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे भी हो सकता है आपके लिए ना हो लेकिन किसी और के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे ये देख पा रही व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ऑलरेडी जैसे किसी कनेक्शन में है, किसी के साथ में लिव इन में रह रहा है या रह रही है, या किसी के साथ में ये ऑलरेडी मैरिड है आपका पर्सन, ठीक है। तो ये जो पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है आपका पर्सन, ये कहीं ना कहीं जैसे कि होता है ना, एक बंधन ऐसा है जिसमें वो बंध गया, जिसमें वो खुद की मर्जी से नहीं गया, उसको वहाँ पे जैसे कहते हैं शादी करवा दी गई, या फिर उसकी शादी हो गई, या वो वहाँ पे अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहा है, अपने आप को जैसे कंजस्टेड फील करना, अपने आप को जैसे कि किसी चार दीवारी में कैद महसूस करना, ठीक है, ये अपनी लाइफ में खुशियों को ना मिल पाना, जैसी ज़िंदगी वो चाह रहा था वैसी ज़िंदगी उसको अपनी लाइफ में वहाँ पर नहीं मिल पाई, इसीलिए आप कहीं ना कहीं आपका पर्सन व्यूअर्स आपसे जुड़ा,
राइट। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इसकी चाहत बन गए हो आप, ज़िंदगी बन गए हो, खुशियाँ बन गए हो। हर वो खुशी जो इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहिए वो आपसे मिलती है आपके पर्सन को। लेकिन समवेयर यही जो खुशियाँ ये ढूंढने निकला आपका पर्सन, आपके साथ में जुड़ा, आपके साथ में मिली या मिला जैसा भी था, तो पहले तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने बहुत इजीली हैंडल करा, लेकिन बाद में हैंडल करना इनके लिए बहुत भारी हो गया, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। जैसे कि इनकी हो सकता है जैसे इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो गए, इस वजह से आपके पर्सन ने जैसे कि आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, कि ये उनको एकदम सडन ना, मतलब सडन रिवील होना, सडन चीज़ें सामने आना, तो ये कहीं ना कहीं कारण बन गया व्यूवर्स यहाँ पे इनकी लाइफ में परेशानियों का। ठीक है, जैसे परेशानियों का कारण बन जाना, कोई मतलब आप समझ सकते हो अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ अगर दुर्घटना घट जाए तो इंसान तो देखो ना यहाँ पे क्या होगा, हर चीज़ को कहते हैं ना, लाइफ के हर एक इंजर पिंजर खुल गए उसके, हर एक वायरिंग जो उसने अपनी लाइफ में कर रखी थी वो हर एक चीज़ उलझ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया उसकी लाइफ में, उसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया। पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लाइफ को सॉर्ट आउट करूं, कैसे इन चीज़ों को एक सही दिशा से या सही तरीके से एक सही मैनर में लेके चलूँ। हर चीज़ देखो यहाँ पे कितनी चीज़ें जितना आपके पर्सन ने संभालने की कोशिश करी व्यूवर्स अपनी पर्सनल लाइफ को, आपकी लाइफ को, आपके इस रिश्ते को, उतना वो नहीं कर पाए। इनके अंदर व्यूवर्स वो हिम्मत इनके टूट गई, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपकी जो पर्सन है, ठीक है, ये फीमेल भी मेल भी दोनों हो सकते हैं। मैं किसी भी व्यूवर्स जेंडर को नहीं बोलती हूँ, मैं थी मैं नहीं जाती, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को जो कंफर्टेबल लगता है मैं वो बोलती हूँ। आप सिर्फ अपने पर्सन को इमेजिन करके इस रीडिंग को देखा करिए, ठीक है, थाती पे मत जाना। तो बस यहाँ पे देखा जा सकता है इस पर्सन के अंदर करेज नहीं थी, इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं थी, आपके पर्सन के अंदर ये फेस नहीं कर पा रही थी, या जो भी था इस पर्सन के अंदर व्यूवर्स की ये कहीं ना कहीं टूट गई, डर गई, डिप्रेशन में आ गई, टेंशन में आ गई, आ गया, ये आ गई, जो भी था। देख रहे हो यहाँ पे कितना एक पर्सन डरा सहमा बैठा है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं जैसे कि अपने आप को, अपनी हर एक वो बिखरी हुई चीज़ को समेटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसने अपने आप को रोक लिया है, अपने आप को जैसे कि कैद कर लेना, उसने खुद ने ही कैद किया है। इसने का मतलब ये नहीं उसने आपको ब्लॉक किया है तो आपको कैद कर दिया, नहीं, उसने व्यूअर्स आपको इसलिए ब्लॉक किया ताकि वो अपनी लाइफ की पर्सनल इश्यूज़ को कहीं ना कहीं संभाल सके, उनको सॉर्ट आउट कर सके। लेकिन व्यूअर्स इसमें नज़र आया कि आपके पर्सन ने जितनी कोशिश की सॉर्ट आउट करने की प्रॉब्लम, उतनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और ज़्यादा बिखरती या फिर बिगड़ती चली गई जा रही है। ये अपने लाइफ में व्यूअर्स आपका पर्सन अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, राइट, ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है या हो चुका है, क्योंकि इससे संभल ही नहीं रही है सिचुएशन व्यूअर्स। यहाँ पे वही देखा जा रहा है, क्योंकि ये जहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, ये कर रहा है, वहाँ पे ये एडजस्ट हो नहीं पा रहा। ठीक है, सिचुएशन संभल नहीं पा रही। वो जो इनका पार्टनर होगा व्यूअर, जो इनकी लाइफ में है, क्योंकि प्रेजेंट है वो पार्टनर इनकी लाइफ में, वो इन पर जैसे कि कहते हैं ना, एक तरह से शिकंजा कसना, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है कि जैसे कि हर एक चीज़ पर रोक टोक लगाना, जैसे बांध के रख देना किसी को कि तुम यही करोगे या यही करोगी, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकता। जैसे हर एक चीज़ पे वॉच करना कि क्या एक्टिविटी हो रही है, किससे बात हो रही है, किससे बात की जा रही है, कहाँ जाया जा रहा है, कहाँ मिला जा रहा है, हर चीज़ को जैसे ताड़ा छाड़ी करना, मतलब आप समझ सकते हो ना, जैसे कि जासूसी करना। हाँ, यही कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर चल रहा है व्यूअर्स, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। अब आपका पर्सन चाहता क्या है आपसे व्यूअर्स, आपका पर्सन फिर से आपसे जुड़ना चाहता है, इसकी दिल की ख्वाहिश यही है। पहला ही कार्ड देखो, यहाँ पे जजमेंट का है। इसने व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपके पर्सन ने लिया है, सोचा है, समझा है कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ में है, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रही हूँ, नहीं रह पा रहा हूँ। जैसे ये कहीं ना कहीं वो करेज जैसे कि समेटने की कोशिश कर रहे थे अपने अंदर आपके पर्सन, जिससे वो इस कनेक्शन में आपके साथ में एक नई शुरुआत कर सके। यहाँ पे व्यूअर्स ये आपके पर्सन की यहाँ पे वही नज़र आ रही कि ये कहीं किसी ना किसी तरह से, जैसे कोई हो सकता है किसी बड़े डिसीजन का आपके पर्सन का वेट यहाँ पे चल रहा है, जैसे कोई बड़ा डिसीजन इनके लाइफ में आ रहा है या आने वाला है, और आपके पर्सन व्यूअर्स वही हिम्मत उसको फेस करने के लिए दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट एक्शन इनको क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स एक डिसीजन इनकी तरफ लादा गया है, इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर छोड़ा गया है कि तुम्हें अब यही करना होगा, तुम्हें यही करना होगा। व्यूअर्स इससे वजह से ना आपका पर्सन और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, यहाँ पे वही है। और ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में ना कहीं खुल के जीना चाहता, देख रहे हो ना, यहाँ पे ये खुल के जीना चाहता, इस तरह से दब के नहीं रहना चाहता आपका पर्सन। तो यहाँ पे वही एनर्जी व्यूअर जो ये दिखाती है कि ये पर्सन फिर से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहता है, ये फ्री होना चाहता है, स्पेशली वहाँ से आपका पर्सन, राइट, ये फ्री होना चाहता ताकि इसको एकदम एटलीस्ट फ्रीडम मिले। ये फ्रीडम एक्सपेक्ट कर रहा है व्यूअर्स आपका पर्सन यहाँ पे, कि एक्सपेक्टेशन इसकी यही है कि मुझे यहाँ पे मतलब मुझे अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, खुशियाँ इसको मिल रही है आपको, क्योंकि आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रखा है, राइट, कि ये आपके प्यार को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये एक्सपेक्ट कर रही हैं अपनी लाइफ में कि
कि मुझे तुमसे ही प्यार मिला, तुम ही हो एक ऐसे पर्सन जो मुझे समझ पाए, बाकी मुझे कोई समझ ही नहीं पाता, मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये अच्छी तरह से जानते हैं व्यूअर्स आपके पर्सन कि इनको अगर कोई समझ सकता है, इनके एक्सपेक्टेशन को कोई पूरा कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं एक आप ही पर्सन हो। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स यही देखा जा सकता है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये आपके साथ में फिर से रियूनाइट हो सके, रियूनियन कर सके, आपके साथ में फिर से मिलना जुलना स्टार्ट हो जाए या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। समवेयर जैसे कि तड़प रहा है एक इंसान, व्यूअर्स यहाँ पे ये समझ सकते हो, ये तड़प रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कहते हैं रास्ते खोजने की कोशिश हो रही है, पॉसिबिलिटीज़ तलाशने की कोशिशें हो रही हैं ताकि ये अपनी लाइफ में फिर से वही खुशियाँ पा सके, वही ऊंचाइयाँ छू सके इस कनेक्शन में जो उनको मिली हैं। ये व्यूअर्स यहाँ पे क्लियर कट एनर्जी है, कोई यहाँ पे कोई हाइड वाली बात नहीं है आपके पर्सन की, ये कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के चक्कर में इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे जैसे कि एक कनेक्शन में डिस्टेंस लेके आए। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये आपको भी पता है, ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है आपके पर्सन की लाइफ में। तो ये हर एक चीज़ पर जैसे कहते हैं ना अपनी कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे समवेयर की हर सिचुएशन या इनका जो पर्सन है वो इनके कहीं ना कहीं इनकी बातों में आ जाए या काबू में आ जाए या सिचुएशन को ये हैंडल कर सके, लेकिन वो सिचुएशन हैंडल हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे यही है इस पर्सन का आपकी तरफ लगाव, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये व्यूअर्स आज भी आपका पर्सन, मैं ये नहीं कहूँगी ये कम्प्लीटली उस पर्सन को छोड़ने की कोशिश करा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये व्यूअर्स ये आपका पर्सन चाहता यही है कि आप भी इसके साथ में जुड़े रहो, क्योंकि आपके साथ में इस पर्सन को खुशी मिलती है, राइट। और उस पर्सन से इनका कहना, जैसे कि मैंने बोला कि शादी हो सकती है इस पर्सन की, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी इनके लाइफ में पहले से है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है आपको छोड़ना भी नहीं चाहता और उस पर्सन को भी नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि ये व्यूअर्स अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझता है आपका पर्सन। इसको पता है अगर ये आपकी तरफ आता है तो दुनिया इसको ही बुरा कहेगी, इसको ही भला बुरा सुनाएगी कि तुमने उसके साथ में ऐसा किया, ये वैसा किया, और ऑलरेडी इसका जो पर्सन है जिसके लाइफ में वो भी इसको उल्टा सीधा सुना रहा है। तो समझो इंसान की कितनी स्थिति विकट है व्यूअर्स। लेकिन ये जो ना, ये आपका पर्सन सिर्फ चाहता क्या है, आपसे जुड़ के अपनी खुशियों को हासिल करना जो उसको नहीं मिल पा रही। तो खुशी यहाँ पर आपका पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में यहाँ पे आशाम ढूंढता हुआ नजर आ रहा था या आ रही है व्यूअर्स यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तो व्यूअर्स उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो आपसे जुड़ना चाह रहा है। उसके मन में यही है कि बात हो जाए आपसे किसी भी तरह से, वो आपको बता सके, लेकिन एक सही तरीके से बात हो रहा है। ये नहीं है कि चोरी छुपे 2 मिनट बात करी काम खत्म। मतलब ये है कि इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके पर्सन का वो ये कि सिचुएशन बहुत ही सही तरीके से हैंडल होनी चाहिए, ना तो आप पे कोई बात आए, क्योंकि इसको डर इस बात का है आपसे पर्सन जो आपका बात नहीं कर रहा है, अगर इसने आपसे बात करी और वो बात पकड़ी गई, राइट, या आप तक आपका इनका पर्सन पहुंच गया, तो आपका क्या होगा सोच लो आप। तो यहाँ पे इसी बात का डर है इसको, किसी और बात का डर नहीं। इसको अपनी परवाह नहीं है, इसको आपकी परवाह है। आपके पर्सन को ये आपको लेके बहुत ज़्यादा चिंता में है कि इस कनेक्शन से अगर आप पे इम्पैक्ट आया तो क्या होगा। यहाँ पे सोचो वो इंसान दूर होते भी आपकी कितनी फिक्र कर रहा है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे और क्या है आपके लिए। ओके, मिल्क एंड हनी, हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने की व्यूअर्स यहाँ पे कोशिशें नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स आपका पर्सन देखो यहाँ पे चाहता क्या है, सिर्फ खुशियाँ चाहता है आपके साथ में, जैसे घुल मिल जाना, एक हो जाना, एक साथ ज़िंदगी को अपनी लाइफ में खुशियों को जीना, एक साथ एक दूसरे के साथ में घूमना फिरना, ये चीज़ें व्यूअर्स हैं। वो ऐसे आपके साथ में कहते हैं ना, आपका पर्सन इस तरह से कहते हैं ना, उसकी आत्मा आपकी आत्मा के साथ में इस तरह से घुल मिल गई है जैसे कि उसको सेपरेट कर पाना नामुमकिन है। और व्यूअर्स इसी वजह से आपका पर्सन आपको चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वो तो जुड़ के ही रहेगी या जुड़ के ही रहेगा, चाहे फिर भी कितनी प्रॉब्लम आए। लेकिन वो व्यूअर्स आपको सेव करने के चक्कर में इसी वजह से कहीं ना कहीं वो आपसे जैसे कि कम्युनिकेशन नहीं रख रहा है। या फिर ये भी व्यूअर्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे कि उसका सिम जो हो सकता है, नंबर जो हो सकता है, वो नंबर आपका आप देखोगे कि या तो वो नंबर लग नहीं रहा है, सर्विस में नहीं होगा वो नंबर, राइट। जैसे वो नंबर ही डिस्ट्रॉय हो जाना या ख़त्म हो जाना या बिल्कुल स्विच ऑफ जाना कंटिन्यूस बेसिस पे। तो ये कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है, जैसे कि आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर सकते क्योंकि वो नंबर अवेलेबल नहीं है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको वेट करना होगा उस पर्सन की तरफ से, क्योंकि वही एक्शन लेगा यहाँ पर या लेगी ताकि वो आपसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर को लेके भी एक इशू मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिला तो मैंने आपको बता दिया। तो अपनी तरफ से कोशिश करना बिल्कुल मत करना कि आप कभी आप में मैसेज कर दो और वो बेचारी मुसीबत में फंस जाए या फंस जाए आपका पर्सन, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है और वो खुद से आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। यहाँ पर यही मैसेज मुझे मिला है। ओके व्यूअर्स,
तो उनको थोड़ा वक्त चाहिए व्यूवर्स, कहीं ना कहीं वो आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी कहीं ना कहीं देख रहे हो ये पॉसिबिलिटी का कार्ड यही दिखा रहा है कि वो किसी ना किसी तरह से रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट वो आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सके। तो पॉसिबिलिटीज़ वो तलाश रहे हैं कि कुछ भी उनको ऐसा ज़रिया मिले जिससे वो आपको फिर से मतलब एक तो प्रोटेक्ट भी रख सके और आपके साथ में फिर से कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर सके। सो ये है रीडिंग व्यूवर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक रिजल्ट। गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।